तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। अगर आप पितृदोष पूजा करवाने का विचार कर रहे हैं, उसको लेकर तिथियों को लेकर आप सर्च कर रहे हैं कि किस दिन करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, कौन सी पूजा करना चाहिए, तो शायद आज का कार्यक्रम आपके लिए ही है। मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि आपको कौन से तिथि में यह पूजा करनी चाहिए। नए दर्शक हैं, आगे बढ़ें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं पूजा की या ज्योतिष अध्यात्म आदि की, तो वो आपकी जानकारियाँ प्राप्त होते रहें। देखिए, यहाँ पर किसी भी काम को हम करते हैं तो मुहूर्त महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सिर्फ मुहूर्त अच्छा निकाल लिया और काम अच्छा नहीं हुआ तो भी कोई फायदा नहीं, फिर मुहूर्त का कोई मायने ही नहीं हुआ। इसलिए काम किस प्रकार अच्छे रूप से हो, इस पर ज़्यादा फोकस करें बजाय समय देखने। समय आवश्यक है। कुछ लोगों का विचार ये रहता है कि सिर्फ अमावस्या में होती है, या प्रश्न एक रहता है कि कब करना चाहिए। तो पितरों को समर्पित जो पितृपक्ष है वो स्पेशली पितरों के कार्य के लिए बना हुआ है, लेकिन वो तो साल में एक बार आता है, वो भी 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए। तो क्या सिर्फ तभी पूजा की जा सकती है? एक खास बात यह है कि पितरों को समर्पित एक पक्ष है जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, तो पितृ पूजा के लिए श्रेष्ठ होता है। लेकिन आप श्राद्ध पक्ष में भी देखेंगे तो 16 तिथियां होती हैं, जिसमें एक पूर्णिमा भी है जो शुक्ल पक्ष में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसमें ना जाएं कि हम अमावस्या को ही हमें करना है। कुछ लोग कहते हैं अमावस्या में ही करना है, क्यों? क्योंकि पितरों की तिथि अमावस्या है। लेकिन उससे पहले ये बात समझें कि जब पितरों की पूजा हम करते हैं उसमें भगवान नारायण की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि पितृ स्वरूपी जनार्दन उनको कहा जाता है। पितरों को मुक्ति प्रदान करने का डिपार्टमेंट उनके पास में है, और उनकी जो तिथि है वो द्वादशी है। भगवान विष्णु के लिए पूजा की श्रेष्ठ तिथियां द्वादशी है, एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा है। तो इसलिए सिर्फ अमावस्या में करना ऐसा नहीं है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए स्पेशल अलग है, तो उसके लिए कृष्ण पक्ष के पूरे 15 दिन हैं जो हर महीने आते हैं। तो आप उसमें कभी भी पूजा कर सकते हैं। श्रेष्ठ तिथियों का चयन करना है तो सिर्फ अमावस्या नहीं, आप द्वादशी को लीजिए, एकादशी को लीजिए, जो उससे भी बेस्ट हो सकता है आपके लिए ऑप्शन। तो इन बातों का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप नारायण बलि करा रहे हैं, चाहे आप त्रिपिंडी करा रहे हैं, चाहे आप पिंडदान तीर्थ श्राद्ध आदि करा रहे हैं। अच्छा, ये भी प्रश्न कई बार रहता है कि कौन सी पूजा करना चाहिए। तो ये मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूँ। हमें जब अपने ज्ञात पितरों के लिए करना है, अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न और भी आ जाता है, कुछ लोग कुंडली में पितृदोष कहते हैं, वो विषय थोड़ा अलग हो जाता है। कुंडली में पितृदोष है तो क्या दोष बन रहा है, उसके हिसाब से उसकी पूजा होनी चाहिए। बाकी मैं त्रिपिंडी और नारायण बलि आदि की जो पूजा होती है उसमें जो ज्ञात पितर है, आपके माता पिता हैं, उनके निमित्त आप नारायण बलि कर सकते हैं। जो अज्ञात है, जिनका पता ही नहीं है, उन अज्ञातों के लिए हमेशा त्रिपिंडी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखें। और इसके अलावा कुछ और अमावस्या विशेष तिथियां हैं, जैसे कि अभी 25 तारीख में आपकी सोमवती अमावस्या थी, अभी 14 जुलाई का आपका भौमती अमावस्या आ रही है, उसके बाद 10 अक्टूबर को आपका जो है शनिश्चरी अमावस्या आएगा, फिर सोमवती अमावस्या 9 नवंबर को पड़ रहा है, फिर उसके बाद भौमती अमावस्या 8 दिसंबर को पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है 2027 में चले जाएंगे तो 26 फरवरी को जो है आपका शनिश्चरी अमावस्या आ रहा है, फिर 8 मार्च को आपका सोमवती अमावस्या आ रहा है, फिर 6 अप्रैल को आपका भौमती अमावस्या आ रहा है। तो कुछ तिथियां हैं जो विशेष अमावस्या हैं पूजा के लिए, वो भी आप इनमें भी करा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ अमावस्या ही नहीं, ये पूरा कृष्ण पक्ष आपके पास है, आप भी पूजन कीजिए, आपके लिए